स्त्रियों में भी अगर परमात्मा खोजना हो तो कहां खोजा जा सकेगा? अगर स्त्रियों में भी परमात्मा की झलक पानी हो तो वो कहां पाई जा सकेगी? कीर्ति में। और कीर्ति का स्त्री से क्या क्या संबंध है? और कीर्ति क्या है? कीर्ति का अर्थ है ऐसी स्त्री जो अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, जिसके व्यक्तित्व से वासना की झंकार नहीं निकलती। तब स्त्री को एक अनूठा सौंदर्य उपलब्ध होता है, वो सौंदर्य उसकी कीर्ति है, उसका यश है। आज वैसी स्त्री को खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। स्त्री को जब भी हम देखते हैं, खासकर आज के युग में जब भी स्त्री को हम देखते हैं तो स्त्री दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ वासना दिखाई पड़ती। और स्त्री को भी निरंतर एक ही ख्याल बना रहता है, वो भोग्य होने का। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसके वस्त्र सब जैसे पुरुष की वासना को उद्दीपित करने के लिए चुने जाते हैं। चाहे स्त्री को इस बात की सचेतनता भी ना हो, इसका कॉन्शियसनेस भी ना हो कि वो जिन कपड़ों को पहनकर रास्ते पर निकली है वो धक्के खाने का आमंत्रण भी है। शायद धक्का खा के वो नाराज भी हो, शायद वो चीख पुकार भी मचाए, शायद रोष भी जाहिर करे, लेकिन उसे ख्याल ना आए तो उस धक्के में उसका भी उतना ही हाथ है जितना मारने वाले का है। उसके वस्त्र, उसका ढंग, उसके शरीर को सजाने और श्रृंगार की व्यवस्था अपने लिए नहीं मालूम पड़ती, किसी और के लिए मालूम पड़ती। लेकिन जब स्त्री भीड़ में निकलती है तब उसकी सारी की सारी दृष्टि अपने को एक काम वासना का विषय मानकर चलती, और दूसरे पुरुष भी उसको यही मानकर चलते। कीर्ति का अर्थ है कि जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं तो 2 मिनट रुक के जाएं। ऑर्डर करने से पहले, चाहे रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी दुकान में सामग्री खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो 2 मिनट पहले ध्यान से पूरी दुकान को देखें, दुकान का बोर्ड पढ़े, मालिक का, वेटर का, वहाँ के जो कर्मचारी है उनका भी चेहरा देखें। QR कोड जो होता है ना उसको भी स्कैन करके एक बार देखें। पूजा पाठ, दिया बत्ती करने की अगर कोई जगह है उस जगह को भी देखें, क्योंकि हिंदुओं में जानती हूँ तुम लोगों को, तुम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हो, तुम हिंदुआ सहोदरा की भावना रखते हो। गला तुम काट नहीं सकते, पत्थर तुम मार नहीं सकते, कम से कम बहिष्कार तो कर ही सकते हो। इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना है। यूरोप और अमेरिका में तो न कोई आधार है न कोई दर्शन है, फिर भी हमने नकल करके 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया। और इस देश में ऐसा बेहूदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह देश के मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं, रात भर पार्टियां चलती हैं, कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यभिचार किया जाता है। वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप, अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया। हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के हिसाब से और हमारे देश के जाति समूह के हिसाब से नए वर्ष के जो गणन थे या जो उनकी गणनाएं थी, वो सब हम भूलते चले गए और सब कुछ हम डूबते चले गए विदेश से आए हुए इस दर्शन में। इसी में और मुझे ऐसा लगता है कि हमने भुला दिया